जी भाई लोग। तो पहली बार है कि किसी वीडियो में मैं चाय कॉफ़ी लेके बैठ रहा हूँ अपने साथ। ऑब्वियसली पी नहीं पाऊँगा बिकॉज ऑफ मास्क, बट ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, इसलिए मैं इस चीज़ को लेके बैठ रहा हूँ। ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मिडिल ईस्टर्न वर्सेस इंडियन, इंडियन वर्सेस मिडिल ईस्टर्न, डिजाइनर, ये मतलब जो कंपैरिजन था ये एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी की तरफ जा रहा था। ठीक है। कभी मिडिल ईस्टर्न की बात कर रहे हैं, कभी इंडियन की बात कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अब ये सारी बातों से उठ के आज हम कंपेयर करेंगे इंडियन वर्सेस इंडियन वर्सेस इंडियन। मतलब तीन ब्रांड हाउस जो कि इंडियन है तीनों के तीनों, और तीनों ही एक क्लोन कर रहे हैं, मैं कहूँगा इंटरनेशनल डिजाइनर नीश कैटेगरी परफ्यूम को। दिस इज़ एमोज डिसीजन। एंड आज हम बात करने वाले हैं एमोज डिसीजन के इंडियन ब्रांड हाउस पे बेसिस तीन ब्रांड जो कि तीनों ने एक एक अपना वेरिएंट बनाया है। पहले मैं तीनों के साथ टेस्ट करा हुआ स्ट्रिप ज़रूर दिखाना चाहूँगा, जिससे इस वीडियो में हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है। एक एक करके तीनों की बात करेंगे। तीनों को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक एक से 2 मंथ तीनों के साथ बिता लिया। एंड 1 से 2 मंथ बिताने के बाद आज हम तीन कैटेगरी कवर करेंगे और देखते हैं कि तीनों कैटेगरी के हिसाब से कौन सा नंबर वन रहता है ओवरऑल, और पर्टिकुलर कैटेगरी में कौन कौन से विनर जाएंगे। एंड देन एक ओवरऑल हम विनर निकालेंगे जो इस वीडियो का एक तरीके से एमओएस डिसीजन का एक बेस्ट विनर निकलेगा। ठीक है। तो पहली बात तो मैं बात कर लूँ एमओएस डिसीजन की। देखो बहुत एक्सपेंसिव डिजाइनर निश का मतलब टाइप ऑफ कैटेगरी का परफ्यूम है वो। और अगर हम उसकी जो मेन एक यूनिकनेस जिसकी बात करें, जिस वजह से वो एक कितना फेमस डीएनए बना, उसका मेन जो फर्स्ट स्निफ जो आती है, दैट इज़ एक मैं कहूँगा कार्डेमम। कार्डेमम के साथ साथ एक पिंक पेपर, मतलब एक स्वीट एंड स्पाइसी जो मिक्स है, उसका जो सबसे ज़्यादा ऑरा घूमता है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा लवेबल डीएनए है। एंड देन उसमें जो मिड में एक सिरपी जुनिपर बेरी एंड थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उसमें से एंड में जब आता है वनीला। ठीक है। तो दिस इज़ वॉट जो हम फील करते हैं। अभी नोट्स के बारे में मैं नहीं घुसूंगा, मस्की है ये है वो। आज के टाइम में ओरिजिनल वाले ही सिर्फ ओरिजिनल इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं। ऐसी ब्रांड, इंडियन ब्रांड, ये लोग ओरिजिनल इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं कर सकते इस टाइप ऑफ लाइक, कैसे एक्सप्लेन करूँ। इस कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में ये परफ्यूम लीन कर रहे हैं, जिस कैटेगरी में ये परफ्यूम होगा प्राइस है, वहाँ आपको ओरिजिनल इंग्रेडिएंट नहीं मिल सकते। इवन दो अगर कंपनी क्लेम भी कर रही है, देयर इज़ नो ट्रू कि इस कैटेगरी में आपको इस टाइप ऑफ जो डीएनए है वो ओरिजिनल मिल जाए। ठीक है, सिंथेटिक ना हो। सो सबसे पहली जो कैटेगरी हम बात करेंगे प्राइस रेंज वाइज, तो प्राइस रेंज वाइज मुझे ऐसा लगता है कि दो परफ्यूम हैं जो थोड़ी बहुत सिंपल सेम काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन के साथ हैं। ये टी एम पी एच का एमओआर डिसीजन का क्लोन इनका। एंड दूसरा जो है दिस इज़ आर्ट ऑफ समर, और ये रिजवान फ्यूज़न भाई, रिजवान भाई की तरफ से है। इनकी बॉटल दोनों की लगभग सेम ही जैसी हैं, विक्टर बॉटल बोलते हैं इन्हें। सेम टाइप ऑफ कैप है। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ एम पी एस माई परफ्यूम सीक्रेट की तरफ से डिसीजन। ऑनेस्टली बोलूँ तो ये दोनों 50 ml और ये 30 ml। ठीक है। बट अगर मैं क्वालिटी वाइज बात करूँ तो मुझे तीनों में से एम पी एस की बोतल क्वालिटी ज़्यादा डिफाइन लगती है, ज़्यादा क्लियर है, क्रिस्टल है। एंड सेकंड नंबर पे मैं बोलूँगा कि ये दोनों सेम कैटेगरी टाइप हैं, तो सेम ही एक ही नंबर पे आएंगे दोनों। बस इसके स्टिकर दोनों तरफ हैं, क्या नाम है इसका, टी एम पी एच वालों के। एंड पीछे इन्होंने एक अपना अलग से प्रिंट टाइप का कराया हुआ है। एंड दिस इज़ नॉर्मल कि इन्होंने एक अपना स्टिकर लगाया। ठीक है। तो बोतल की बात यहीं तक थी। अब हमें बात करनी है मेन जो उसके अंदर जूस है, जिसकी हम लाइक मेन हमें जिसका काम है। ठीक है। बॉक्स प्रेजेंटेशन की बात नहीं करूँगा, तीनों के विक्टर बॉक्स हैं। मतलब विक्टर बॉक्स मतलब सिंपल एक बॉक्स होता है जिसे लाइक ऐसा, अभी मैंने बॉक्स लेके बैठा नहीं हूँ यार, तो ऐसा काइंड ऑफ सिंपल बॉक्स कार्डबोर्ड वाला। ठीक है। तो प्राइस रेंज की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे इस वीडियो में मतलब इनको ऐसे कैटेगराइज करके एक्सप्लेन करना, उसका रीज़न यही है कि आपको कैटेगरीज प्राइस वाइज समझ में आ जाए। तो अगर प्राइस वाइज बात करूं तो सबसे सस्ता जो आपको पड़ेगा दैट इज़ आर्ट ऑफ समर एंड टी एम पी एच। अभी दोनों क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न है। जनरली आर्ट ऑफ समर आपको 800 रुपये का पड़ता है, लेकिन
चूँकि इनकी वेबसाइट पे 212 मतलब 2+2 खरीदो 2 फ्री, 2x2, या फिर अगर 12 परफ्यूम एक साथ खरीदते हो तो आपको 36 मतलब 300 रुपये का एक पड़ता है। मैंने ये वाला 12 वाले कॉम्बो में ही लिया था, इनके 12 जनरल सीरीज़ के परफ्यूम लिए एंड मुझे ये 300 रुपये का पड़ा था। तो इसको 300 रुपये में नहीं 400 रुपये में जस्ट करते हैं, बिकॉज हर कोई 12 परफ्यूम नहीं खरीदने वाला। एंड इसको मैंने 5 खरीदे थे तो मुझे एक 500 की रेंज में पड़ा है। तो कॉम्बो पे ना जाते हुए इसको 500 कंसिडर करेंगे एंड इसको 400 कंसिडर करेंगे। बट इन सब में जो सबसे महंगा है वो है ये एमोआज डिसीजन, ठीक है। एंड ये थोड़ा ऊपर है उससे, इसकी प्राइस रेंज थोड़ा सा ऊपर नीचे होती रहती है, तो आप खुद देखना इस चीज़ की। मुझे ये लगभग जो इंडिपेंडेंस वाली सेल थी, मुझे मुझे जहाँ तक याद है मुझे ये 700, 750, 800 ऐसे कुछ पड़ा है, बिकॉज मुझे सेल में मिला था। आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हो गई प्राइस रेंज वाइज। तो अगर प्राइस रेंज वाइज में सबसे अच्छा देखूँ तो फिर मेरे लिए कैटेगरी 1 प्राइस उसमें जीतता है आर्ट ऑफ समर विच इज़ फ्यूजन बाई रिजवान, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नंबर 2, प्रोजेक्शन या आप कह लो लॉन्जिविटी एंड सियाज। अगर हम इस कैटेगरी में जाते हैं तो जब हम इस कैटेगरी में एंटर करते हैं तो जो हमारी वीडियो है उसमें जो पहली सीरीज़ में मतलब प्राइस वाली सीरीज़ में जो हारा उसका नाम है डिसीजन, बिकॉज सबसे महंगा ये है, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें कैटेगरीज वाइज घुसेंगे कि प्रोजेक्शन एंड सियाज या फिर लॉन्जेविटी कितनी देरी है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लो जो है दैट इज़ TMPH। उसका रीज़न ये है, TMPH वाला ये इसका मैंने लिखा हुआ है, ये जो TMPH की सीरीज वो है स्ट्रिप है, हो क्या रहा है, इसको पहले तो एल्कोहल ब्लास्ट इसमें सबसे ज़्यादा है, तीनों में सबसे ज़्यादा एल्कोहल ब्लास्ट इसमें है, तो सिंथेटिक सबसे ज़्यादा ये लगता है, ठीक है। इसको आपने स्प्रे किया एंड अब आप इसको नहीं स्मेल कर सकते, आपको इसे देने पड़ेंगे 2 से 3 मिनट रख दो। तो सेम जब आप इसे क्लोथ्स पे भी यूज़ कर रहे हो देन आपको उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा सेटल होने, बिकॉज एल्कोहल ब्लास्ट बहुत है। और ऐसा नहीं है कि मैंने सेटल नहीं होने दिया, एक एक महीना एटलीस्ट सारे रखे गए हैं। फ्यूज़न रिजवान थोड़ा ज़्यादा रखा गया क्योंकि इसको मैंने काफ़ी टाइम पहले खरीदा था, अदरवाइज़ इन दोनों को 1 से 2 महीने होने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से। अब तो एल्कोहल ब्लास्ट सबसे ज़्यादा इसमें है, तो सबसे ज़्यादा सिंथेटिक मुझे यही फील होता है। सेकंड नंबर में मैं इन दोनों को देखूं तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट माय परफ्यूम सीक्रेट की क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगी, मतलब इसमें एक मैं कहूँगा सिंथेटिकनेस थोड़ी सी कम है, दैट इज़ वाई ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो गया। तो अगर नंबर ही देने पड़ेंगे तो इस कैटेगरी में सबसे ऊपर सबसे ऊपर MPS माय परफ्यूम सीक्रेट, सेकंड नंबर पे अपने फ्यूजन भाई रिजवान भाई, एंड नंबर 3 पे आएगा TMPH, ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉन्जेविटी। ये तो हो गया एक फर्स्ट इंप्रेशन की परफ्यूम को कैसा आया, स्मेल करने में कैसा लगा। तो अब हम बात करें अगर हम कि इसका लॉन्जेविटी एंड सियाज, तो अगेन TMPH सबसे कम लॉन्ग लास्ट मिला, और सबसे कम लॉन्ग लास्ट भी इसका 4.5 घंटे मिला। 5वें घंटे तक पहुंच रहा है, लेकिन कभी पहुंच रहा है कभी नहीं पहुंच रहा है, 5वें घंटे में ऐसा हो रहा है, ठीक है। बट 5वें घंटे पहुंच रहा है, तो मतलब 4.5 से 5 घंटे इसको आराम से मुझे मिला। बहुत एल्कोहल ब्लास्ट है, थोड़ा सा सेटल होने दो, मैंने दोबारा मार लिया सेटल होने की जगह, ठीक है। चलो अब हम बात करें आर्ट ऑफ समर विच इज़ फ्यूजन बाई रिजवान। अभी फ्यूजन बाई रिजवान वाले का प्रॉब्लम थोड़ा सा फील हुआ स्टार्टिंग में मुझे, बट देन नहीं भी हुआ। उसका रीज़न बता देता हूँ। देखो, जब हम इसमें स्मेल मतलब लॉन्जेविटी की अगर डायरेक्टली बात करें तो ठीक है, इसकी लॉन्जेविटी TMPH से बेटर है, बट हो क्या रहा है, ये अपने 5-5.5 घंटे के बाद एक स्किन सेंट वनीला सेंट बन जा रहा है। मतलब समझे आप कि जो इसकी यूनिकनेस थी, जो इसका मतलब ड्राई डाउन में मतलब एक तरीके से थर्ड नोट में मुझे वनीला के साथ एक एगरवुड या वुडीनेस थोड़ी सी मिलनी चाहिए थी, सो दैट वो ट्रांजिशन कंटिन्यू रहे। बस ये वहाँ पे थोड़ा सा मात खाता है मुझे। ये लास्ट में जाके लगभग स्टार्टिंग के 4 घंटे इट्स वेरी गुड, आपको बेरीज वाले टेस्ट आएगा, एक स्वीटनेस आएगी और प्रोजेक्ट बहुत अच्छा करेगा, लेकिन लास्ट जो इसका ड्राई डाउन है वहाँ ये थोड़ा सा मात खाता है एंड अपने वनीला मतलब वनीला और उसको क्या नाम है स्वीटनेस को पकड़ के रख जाता है एंड स्किन सेट बन जाता है आफ्टर 5 to 6 आवर। फिर आपको बस ऐसे करके सूंघना पड़ेगा, आप वो बबल में क्रिएट नहीं कर पाओगे, आपको ऐसे करके एक स्किन सेंट बन जाएगा। एंड स्किन सेंट बन जाना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अगर आपकी
परफ्यूम की ना ऑयल कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, इवन दो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो, लेकिन अगर ऑयल कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और अगर आपने ऐसे हाथ पे मार लिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो ऑयल था ना, ऑयल का कंसंट्रेशन अच्छा है तो वो स्किन पे आपके रहेगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो महकेगा बहुत अच्छा, क्योंकि क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी है नहीं, बट है तो वो ऑयल, ऑयल आपकी स्किन पे है तो वो स्किन पे बहुत लंबे टाइम तक रहने वाला है। सो इसके साथ थोड़ा सा मुझे ऐसा यही चीज़ लगती है कि ये 5 घंटे के बाद स्किन पे रह जाता है, बिकॉज इसकी कंसंट्रेशन अच्छी बनाई है उन्होंने, बट वो बबल में नहीं रहता। तो 5 साढ़े 5 घंटे के बाद ये सिर्फ आपको एक स्किन सेट बन जाएगा, 5.5 घंटे तक, 5.5 घंटे के लगभग बाद में। बट स्किन सेंट में भी ये सिर्फ वनीला फील कराता है, इसमें एक वुडीनेस बिल्कुल नहीं रह पाती है। तो देन वो जो वनीला नेस है वो मुझे लगता है सिर्फ वो लास्ट जो उसके ऑयल में रह जाती है, ये वो वाली वनीला नेस है जिसकी वजह से ये स्किन पे टिक जाता है 6 घंटे। बट यहीं अगर मैं बात करूँ माई परफ्यूम सीक्रेट की, तो ये मुझे सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्ट दे रहा है। ये मुझे मिल जाता है लगभग 5 से 7 घंटे बहुत स्ट्रांगली विद ट्रांजिशन, एंड उसके बाद भी 7 घंटे के बाद भी लिटिल बिट वेव्स या फिर एकदम हवा चलेगी या आप कहीं से निकलोगे तो ये महसूस करा देगा कि हाँ यार कुछ लगाया तो था। मतलब उस समय उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट, उतना ज़्यादा डोमिनेंट नेचर में नहीं होगा, उतना ज़्यादा मैं कहूँगा एयर में उतना ज़्यादा घुल नहीं रहा होगा, लेकिन ये महसूस करा देगा कि आपने कुछ स्किन सेंट या कुछ तो सेंट लगाया है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जैसे ये उड़ गए दोनों, ठीक है, 7 घंटे में दोनों उड़ जाएंगे और 7 घंटे बाद अगर आप कहीं से निकल रहे हो तो इन्हें लगाया हुआ बंदे को पता नहीं लगेगा कि आपने कुछ लगाया था। बट अगर आपने इसको लगाया है विच इज़ एमपीएस, ये एमपीएस वाली है, एमपीएस वाला अगर आपने लगाया तो हाँ आपको फील तो हो जाएगा। अमेजिंग। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ, देन मैं कंपेयर कर रहा हूँ इससे, दिस इज़ एमोआज डिसीजन ओरिजिनल। ये मैंने डीकेंट ऑर्डर किया था आर फ्रेग्रेंस से। अभी वहाँ पे सिर्फ मैंने एमोआज डिसीजन का इसलिए ही ये ऑर्डर किया क्योंकि मुझे ट्राई करने थे कि ये कैसे स्मेल करते हैं, मतलब क्या कितना क्लोज हैं या समथिंग हो। तो उसके लिए अब हम लास्ट कैटेगरी में आ गए हैं। अभी हमने 3 कैटेगरी डिवाइड कर ली। पहला हमने प्राइस रेंज डिवाइड कर ली, दूसरा हमने प्रोजेक्शन मतलब स्टार्ट फर्स्ट से डिवाइड कर लिया, एंड नाउ हम कन्वर्ट हो गए हैं अपनी थर्ड कैटेगरी में जो कि है क्वालिटी, ठीक है, मतलब कितना रीच कर रहा है। तो अभी देखो पहली कैटेगरी में हमारा विनर था फ्यूजन बाय रिजवान प्राइस रेंज वाइज। सेकंड कैटेगरी विच इज़ प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी, उसमें नंबर 1 है ये, बट दोनों ही कैटेगरी में नंबर 3 रहा है ये, ठीक है, TMPH। सो अभी हम इसको सबसे बैक पे रखते हुए एंड फ्यूजन बाय रिजवान एंड अपना MPS ये थोड़ा सा आगे चल रहा है। अब रही बात क्लोजनेस की कि ये ओरिजिनल से कितना क्लोज करते हैं, तो देखो फ्यूज़न बाय रिजवान का स्टार्टिंग से ये कहना है कि हम अपने परफ्यूम थोड़ा सा फ्यूज़न यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ और DNA को ज़रूर मिक्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ओरिजिनल ऑयल मतलब ऑयल क्वालिटी की तरफ जाते हैं, थोड़ा बहुत फ्यूज़न करते हैं, थोड़ा बहुत अपना रिक्रिएशन करते हैं। एंड वहाँ मुझे ये चीज़ क्लिक होती है कि हाँ क्यों क्यों, उसका रीज़न बताता हूँ। अब मैं दोनों की स्ट्रिप कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये रही TMPH वाली, इसको साइड रख देता हूँ बिकॉज हमने इसको थर्ड प्लेस पे ऑलरेडी डाल दिया है। नाउ बात करते हैं डिसीजन MPS की एंड डिसीजन आर्ट ऑफ समर। दोनों में बस एक ही नोट का अंतर, मतलब एक ही फीलिंग का अंतर है जो मुझे डिफरेंस आता है, दैट इज़ पेपर। अब पिंक पेपर वाली जो खुशबू होती है वो एक स्पाइसी, एक चुभन होती है हल्की सी, एक मैं कहूँगा कि जैसे आपको ना कुछ मीठा खाने के बाद आफ्टर इफेक्ट में कुछ सॉल्टी या कुछ अलग सा आए, वो होता है एक तरीके से मेरे लिए पिंक पेपर। बिकॉज स्टार्ट में जो इन्होंने इनका जो मेन स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है कार्डमम से। तो कार्डमम के साथ जब पिंक पेपर आता है तो एक स्पाइसी स्वीट कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप बहुत कुछ स्पाइसी खा लो एंड उसके बाद कुछ थोड़ा सा हल्का सा मीठा मुंह में रखो तो बहुत ही अलग ही एक मैं कहूँगा नॉस्टैल्जिक फील होती है, नॉस्टैल्जिक टेस्ट बनता है। तो ये पिंक पेपर शुगर के साथ या फिर थोड़ा सा कार्डमम जो कि मीठी खुशबू, जैसे मैं चाय में आज लेके बैठा हूँ, इसके साथ बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो मैं वो चीज़ बोलूँगा कि लाइक मुझे वो थोड़ा सा मिसिंग लगता है फ्यूज़न बाय रिजवान में। इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने क्या कोशिश की है, इन्होंने इस DNA को मोर वेरिएबल बनाया। अब मैं बताता हूँ मोर वेरिएबल को। जो पिंक पेपर की मैं चुभन बोल रहा हूँ दैट इज़ नॉट गुड फॉर एवरीवन। हर बंदा वो जो चुभन है वो पसंद नहीं करता। अगर आप स्टार्टिंग में कार्डमम डाल रहे हो दैट मीन योर परफ्यूम स्टार्ट फ्रॉम द स्वीटनेस, एंड
90% केस में देखता हूँ जो बंदे मेच्योर नोज के साथ नहीं है, जो बंदे बहुत ज़्यादा परफ्यूमों को नहीं घुसते हैं, जिनके लिए परफ्यूम मतलब फर्स्ट स्टेज है, मतलब 4-5 परफ्यूम रख लिया ठीक है, सस्ता कोई अच्छा परफ्यूम मिल गया रख लिया ठीक है, मतलब उन्हें इतना डीप घुसना नहीं है कि मैं इसके बारे में ये ढूंढूं, उसके बारे में ये ढूंढूं, ये इसका क्लोन है, ये उसका क्लोन, जिनको इससे मतलब नहीं है, जो जस्ट अपना एक मतलब मैं कहूँगा परफ्यूम के साथ एक नॉर्मल ऑरे के साथ चलना है। डजेंट मीन कि उनको कुछ नीश ढूंढना है, कुछ डिजाइनर ढूंढना है, किसी से कोई कंपेरिजन ढूंढना है। जो लोग उस कैटेगरी में नहीं आते उनके लिए बनाने की कोशिश की है इन्होंने। इन्होंने क्या किया है, जो चुभन थी, जो उसकी शार्पनेस थी, उसको इन्होंने मेलो डाउन करके सिर्फ और सिर्फ वो कार्डेमम वाले के साथ थोड़ा सा जूनिपर वेरी वो बहुत जल्दी आ जाता है स्टार्टिंग में। तो दैट्स वाई इट्स मोर मैं कहूँगा सॉफ्ट नेचर में हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा वेरेबल वर्जन बन जाता है, थोड़ा ज़्यादा एयरी वर्जन बन जाता है, जिस वजह से ये ज़्यादा मास प्लीजिंग हो जाएगा, जो कि मुझे अच्छा भी लगता है बिकॉज उस बंदे की परसेप्शन से मतलब ज़्यादा अच्छा लगेगा जिस बंदे ने कभी पहले ओरिजिनल या तो स्मेल नहीं किया है, या जिसकी नोज उतनी मैच्योर नहीं है, जिसे स्वीट सेंट ज़्यादा पसंद आता है, स्वीट परफ्यूम ज़्यादा पसंद आता है, जिसे पिंक पेपर स्पाइसीनेस ये थोड़ी सी ज़्यादा चुभन होती है, उनके लिए ये ज़्यादा बेटर है। बट अगर हम बात करें क्लोजनेस के, तो यस, एमपीएस हैज़ डन अ गुड वर्क। यहाँ ये इन्होंने वो पिंक पेपर एंड सॉरी, एक तो पिंक पेपर स्टार्टिंग में, एंड यहाँ पे एक और खूबसूरत चीज़ है कि जब ये अपने ड्राई डाउन में है, 6 आवर 7th आवर में रहता है, तो ये सिर्फ वनीला फील नहीं करता, जैसे कि मैंने बोला ये सिर्फ वनीला फील करता है, लास्ट में अपने स्किन सेंट पहुंच जाता है। लेकिन एमपीएस वाला जो है ये सिर्फ वनीला फील नहीं करता, ये आपको एक वुडीनेस देगा जो कि ओरिजिनल में भी है। एंड मतलब मैं ऐसे बोलूँ आपको कि वनीला के साथ मैंने अच्छा एक्सपीरियंस नहीं बताया है, बट स्टिल इसका वनीला बिकॉज ऑफ दैट वुडीनेस मुझे पसंद आता है, मुझे अच्छा लगता है ये ड्राई डाउन में भी। तो मैं ये कहूँगा कि अगर जनरली आपको ये अच्छी डील में मिल रहा है तो आप ले लो, ठीक है। लेकिन अगर आप एक मतलब नो ब्रेनर टाइप परफ्यूम चाहते हो, मतलब ठीक है आपने 300-500 रुपये डाले परफ्यूम में एंड आपको वर्थ वैल्यू वाली चीज़ मिल जाए, या जितने डाले उससे ज़्यादा की चीज़ मिल जाए, तो मैं कहूँगा आप इसकी तरफ जाओ। दिस इज़ मच मच बेटर देन दीज टू इन कंपेरिजन, अगर मैं बात करूँ। बिकॉज देखो मैंने अभी क्या बोला कि हर बंदा वो क्वालिटी नीश वहाँ पहुँचने की कोशिश नहीं करता। आपको एक वो परफ्यूम चाहिए जो एयर में 10 में से 8 या 7 लोगों को पसंद आ जाए। वहाँ आपको सबसे बेस्ट जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है दैट इज़ आर्ट ऑफ समर फ्रॉम फ्यूजन बाय रिजवान। बट अगर आपको ये है कि नहीं भाई मेरे को कॉम्प्लीमेंट से मतलब नहीं है, मेरे को इससे मतलब नहीं है, मुझे एक क्लोजेस्ट क्लोन टाइप चाहिए, अगर आप क्लोन क्लोन ढूंढ रहे हो एम और डिसीजन का लिया, तो आप जाओ डिसीजन बाई एमपीएस। अगेन अमेजिंग खुशबू बनाई है, बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है। इसमें जो पिंक पेपर स्पेशली जो फील होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड इन द लास्ट द बेस्ट थिंग कि इसमें वो सिर्फ वनीला की स्वीटनेस नहीं है, एक वुडीनेस आती है, और सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्ट है ये। इसकी शायद ऑयल कंसनट्रेशन इन्होंने ज़्यादा ली है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट सबसे ज़्यादा टिकता है। अब यहाँ मैं बात करूँगा कि ये देखो इन्होंने तो मुझे ऐसा लगता है कि द क्वालिटी दे आर यूजिंग इन दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा ग्रेड डाउन है टीएमपीएच का। एंड एल्कोहल ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब इन्होंने 50 ml बनाने के लिए अगर ये 30 ml में थोड़ा कम एल्कोहल ब्लास्ट डालते, एयर में तो यार ये डीएनए अच्छा लगता है, ये लगता है, बट मुझे लगता है कि ऑयल कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए था, या फिर अगर आप 30 ml भी कर लेते सेम प्राइस रेंज में तो भी बुरा नहीं लगता। बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड कि इसकी लॉन्ग लास्ट उतना नहीं है। स्पेशली मैं बोलूँ एज अ एरी वर्जन डीएनए टाइप, ये दोनों कहीं ना कहीं सेम है, क्योंकि लास्ट में दोनों का वनीला रह जाता है। तो इन कंपैरिजन अगर मैं बोलूँ कि ये इससे बहुत ज़्यादा ख़राब है तो ऐसा नहीं है। बट अगर आपके पास ये दो ऑप्शन है एंड एक चीज़ आपको 500, एक चीज़ आपको 400 में पड़ रही है, एंड 400 वाली ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा लॉन्ग लास्ट है, ज़्यादा बढ़िया महक रही है, तो ऑफ कोर्स यू विल गो फॉर दिस वन। सो दैट्स वाई अगर मैं जनरल रिव्यू में एज अ हेल्प करूं आपको कि बताने के लिए कौन सा लेना चाहिए, तो आई विल स्टिल सजेस्ट कि आप आर्ट आर्ट ऑफ समर की तरफ जाओ, फ्यूजन बाय रिजवान वाले की तरफ। लेकिन अगर तुम्हारा थॉट ये है कि नहीं भाई मुझे पैसे खर्च करने से मतलब नहीं है, मैं ज़्यादा खर्च करने को तैयार हूँ, तो आप फिर 30 ml की तरफ जाओ, क्योंकि ये 30 ml भी इस 50 ml से महंगा पड़ने वाला है। दूसरी बात, इधर वो पिंक पेपर वाली शार्पनेस मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन कॉस्ट वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। क्यों? जहाँ ये मुझे 300 रुपये में पड़ा ग्रुप में लेने पे, वहाँ ये आपको लगभग
यार मैं प्राइस रेंज भूल रहा हूँ, एंड बिलिंग मैंने इसी फ़ोन से करी है जिस फ़ोन से वीडियो बन रही है, और मुझे मतलब देख के बैठना चाहिए था कि बिलिंग क्या है। चलो मैं एक काम करता हूँ, पहला कमेंट मैं करता हूँ एंड कमेंट में लिख देता हूँ कि तीनों की क्या क्या प्राइसिंग है, एंड आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। बट स्टिल मुझे पता है कि ये डील में ही आपको सस्ता मिल सकता है, अदरवाइज इसकी प्राइस थोड़ी सी महंगी रहती है। एंड अगर ये महंगा मिल रहा है तो मैं कहूँगा आप ये ले लो, ये ज़्यादा वर्थ वैल्यू प्रोवाइड कर देगा आपको, एंड ऑफ कोर्स आप रिग्रेट नहीं करोगे। स्टिल मैं एक चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ कि स्टिल अगर आपको ये रिग्रेट करा लेना, आप इसको ले लो। 400 का लगभग आपको ये पड़ने वाला है, वो अमाउंट मैं आपको सेंड करूंगा, एंड आप मुझे बोतल दे देना अगर आपको नहीं पसंद आया, बिकॉज ये मेरी सेकंड बोतल है। पहली बोतल आई ऑलरेडी हैव गिवन टू समवन, एंड वो मेरा कोई अच्छा दोस्त भी नहीं था, काइंड ऑफ वर्कर, मतलब बाहर मैंने बताया कि मतलब काम वाम चल रहा था तो मैं अपने घर में महकने के लिए लगा लेता हूँ खुशबू, तो उनको ये पसंद आ गया एंड दे दिया था मैंने, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वाला परफ्यूम आग बंद करके ले सकते हो अगर ये डीएनए पकड़ना है। एंड और चलो एक चीज़ मैं थोड़ा सा स्पॉइलर दे देता हूँ, ये तो चलो हो ही गया है, ठीक है, मॉल डिसीजन वाला। एक चीज़ और, यहाँ अगर आप चाहते हो कि एमओएस के और भी डीएनए के बारे में डिस्कशन हो, जैसे इसके बारे में डिस्कशन होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको किसका चाहिए, क्योंकि मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। दिस इज़ आउटलैंड, आउटलैंड एंड वन मोर आउटलैंड इज समवेयर, ठीक है। तो ऐसे एमओएस की मैं सीरीज हल्के हल्के डिस्कस करना चाहता हूँ। दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन कि मैं चाहता हूँ, अगर आप नहीं चाहते हो तो इट्स ओके, बट अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में यस जरूर लिख देना, बिकॉज मुझे उससे ये पता लगेगा कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है, बिकॉज आजकल एमओएस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। स्पेशली सबसे ज़्यादा क्रेज़ बताऊँ किसका चल रहा है, वैसे तो ये नेक्स्ट वीडियो होने वाली थी, बट चलो, दिस इज़ प्रेक्सिस 50, समझ रहे हो ना, 50 से मतलब दिस इज एमॉस 50 पर्पस 50, ठीक है, एमॉस पर्पस 50। तो ऐसे काइंड ऑफ डीएनओ पे अलग अलग ब्रांडों से ला रिसर्च चल रही है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं उनके बारे में बात करूं तो यस जरूर लिखो, सो दैट मुझे ये फील हो जाए कि चलो ठीक है, जो मेरे दिमाग में फितू चल रहा है, जो मेरे दिमाग में थॉट चल रहा है, वो आप लोग उससे कनेक्ट कर रहे हो, एंड यू आर ऑल्सो वॉन्ट कि मैं उस टॉपिक को कवर करूँ, बिकॉज मिडिल ईस्टर्न इंडियन इंडियन डिजाइनर ये बहुत हो गया अभी। नाउ लेट्स चेक कि इंडियन ब्रांडों में कौन ज़्यादा बढ़िया वर्क कर रहा है। सो अभी इस वीडियो के अकॉर्डिंग आर्ट ऑफ समर इज़ गुड, एमपीएस इज़ गुड, सो बट टीएमपीएच को इस डीएनए पे तो पीछे रखना पड़ेगा। सो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और परफ्यूम के साथ। अगर आप चाहते हो कि एमॉज की ऐसे ही और सीरीज़ों को मैं खोलूँ, ऐसे ही और परफ्यूमों को उनके बारे में बात करूँ, कंपेयर करूँ दूसरे ब्रांडों से, तो कमेंट में लिखो यस। टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।